ऑलराइट, सो क्वेश्चन रीड कर ले फिर हम देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कंटेन्स डुप्लीकेट है, तो दफ़ा रीड आउट कर लें फिर हम देखते हैं। ऑलराइट, सो क्वेश्चन सबने रीड कर लिया है। यस सर। तो कोई रिपीट कर देगा क्वेश्चन क्या है? मैं कर देती हूँ सर। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमने डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं। हमें एक अरे दी गई है इंटीजर्स की, और एक टारगेट इंटीजर दिया गया है के। अब हमने फाइंड ये करना है कि जो हमें टारगेट इंटीजर दिया गया है, जैसे कि एग्जांपल 1 में वो 3 है, क्या वो इंटीजर उस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो उसमें हमने दो उसने कहा है कि इफ देयर आर टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस आई एंड जे इन द अरे सच दैट नम्स एट आई इज इक्वल टू नम्स एट जे। और जो सर ये एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, जी मैम। एब्सोल्यूट ऑफ आई माइनस जे शुड बी लेस देन इक्वल टू के। तो फिर हमने ट्रू रिटर्न कर देना है। एग्जाम्पल 1 में उसने जो हमें लिस्ट दी हुई है 1 2 3 और 1, उसमें हमने उसे टारगेट इंटीजर दिया है 3। तो इसकी आउटपुट हमारी ट्रू इसलिए आ रही है क्योंकि जो वैल्यू, सर इसमें ट्रू कैसे आ रही है, इसमें दो इंटीजर तो नहीं है जो 3 आ रहे हो। इंडेक्स 0 और 4 माइनस किया तो वो आ जाएगा। इंडेक्स 0 और 4। इस तरह है कि हमारे पास उन्होंने कंटेन्स डुप्लीकेट है, ये क्वेश्चन पहले भी एक सिंपल क्वेश्चन है। तो उसमें ये है कि हमने देखना है कि हमारे अरे के अंदर जो है वो डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही हैं कि नहीं। इसमें भी हमने वही चेक करना है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि उन्होंने हमें एक विंडो दी हुई है जो कि है के। कि हमने अपनी इस के यानी 3 जो इसके अंडर चेक करना है कि इस विंडो के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो उस विंडो के अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, और हमने उसका जो है रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर तो उस विंडो के अंदर नहीं आ रही तो हमने उसको फॉल्स रिटर्न कर देना है। जैसे कि हम लेट्स सपोज के एग्जांपल नंबर 3 पर देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो विंडो है वो है 2 की। तो हम ईच टाइम इसको देखेंगे। अच्छा, 2 की विंडो के अंदर, अगर 2 की विंडो के अंदर वो हमारे पास अगर तो वैल्यूज जो हैं वो आ रही है डुप्लीकेट, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर तो विंडो के अंदर नहीं आ रही 2 की, तो हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे कि इसमें 1 और 2 है पहली विंडो में, तो हमारे पास डुप्लीकेट नहीं आई। अच्छा, उसके बाद हमने इसको चेक किया, हम लेकिन आगे सर चले गए। डुप्लीकेट तो फर्स्ट एग्जांपल में भी नहीं आ रही है। अगर हमारे पास 3 की विंडो है तो पहले 3 इंडिसेस पे 1 2 और 3 है, कोई भी वैल्यू जो है वो वो डुप्लीकेट नहीं हो इंडेक्सेस रही ले है। रहा है ना, इंडेक्सेस ले रहा है, वो इसको काउंट नहीं कर रहा। तो 3 है, तो जो हम देखेंगे तो 0 1 2 एंड 3। तो 3 इंडेक्सेस में ये पूरी अरे ही आ जाती है। एक्चुअली जी यहाँ सर, पर आपका हैंड दो रेज है। दो कंडीशन जो है ना उसको कर रहा है। एक इंडेक्सेस को भी मैच कर रहा है और उसके इंडेक्सेस की एब्सोल्यूट वैल्यू को भी, कि वो के या के से कम है तो फिर भी वो ट्रू जो है ना रिटर्न करेगा।
मीन्स उसके सर विंडो के इसमें अंदर वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही। जी सर मैम। दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंड है और नहीं है। हाँ, एक तो जो हमारे पास डुप्लीकेट अगर वैल्यू आ रही है तो वो हमारी विंडो के अंदर लाई करनी चाहिए, तो हमारे पास 3 गिवन है। और विंडो के अंदर अगर डुप्लीकेट आ रही है तो फिर वो हम कंटेंस डुप्लीकेट है, अदरवाइज वो डुप्लीकेट नहीं है तो हम उसको फोर्थ रिटर्न करवाएंगे। जी सर आपका हैंड रेज है। सर ये विंडो वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो के अंदर अंदर रह के हमने करना है? जी सर, मुझे भी यही लगता है हम्म कि इसमें हम इसको के को विंडो नहीं कंसिडर करेंगे। के जो है वो मुझ- हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करने के लिए दिया हुआ है। वैसे हम जो दो इंडेसेस हमने ढूंढने हैं जिनकी वैल्यू सेम है, उसके लिए हम हम्म पूरी अरे को यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन पूरी अरे को यूज करके सेटिस्फाई करेंगे, और जो सेकंड हम्म कंडीशन है एब्सोल्यूट वैल्यू की, उसमें हम के को यूज करेंगे कि जो हमारा माइनस करके एब्सोल्यूट आंसर आता है वो के से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पास वैल्यू है आई और जे की। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है ये एब्सोल्यूट के अंदर? वही दो ए, इंडेसेस जिनकी वैल्यू सेम है। यहाँ पर मैं इंडेक्सेस ले रहा हूँ, मैं इंडेक्सेस की वैल्यूज को नहीं ले रहा जो एब्सोल्यूट में है। आई और जे जो मेरे पास है वो इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस की वैल्यूज नहीं है। तो मैं आई माइनस जे करूँगा और मुझे इसकी एब्सोल्यूट से पता चलेगा कि अच्छा लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर हूँ 2 के ऊपर, एक मेरा पॉइंटर यहाँ पर है 1 पर और एक मेरा लेट्स सपोज कि 3 के ऊपर है। तो मैं आई माइनस जे करूँगा तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो उसकी माइनस को नेगलेक्ट कर देती। तो लेट्स सपोज मैं खड़ा था अपने 0 इंडेक्स के ऊपर, मेरा जो पहला पॉइंटर है 1 के ऊपर है और दूसरा जो मेरा है वो मेरा 3 पर है। तो ये इंडेक्स कौन सा बनता है? 0 1 एंड 2 इंडेक्स। अच्छा, तो मैं देखूंगा कि अच्छा जो मेरा ये 2 विंडो मेरे पास बनी है ये मेरी के से लेस देन है या उसके इक्वल है। तो मेरे पास यहाँ पर के की क्या वैल्यू वो है 3। तो ये जो मेरे पास 2 वैल्यू आई है ये मेरे के से लेस देन है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी विंडो के अंदर है। मैं अपनी विंडो से बाहर नहीं किया, मैं इसके अंदर रहकर ही चेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये इस तरह इसको चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं वो मेरी गिवन साइज के अंदर ही आ रही हैं कि नहीं। जिस तरह के ये सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो मेरा लेट्स सपोज के 1 2 3 एंड 1, ये मेरे पास विंडो बनी कि जिसमें मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं 1 4 की विंडो बनी। तो मैं देखूंगा कि अच्छा एक तो मेरे पास थी 0 जो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है यहाँ पर 1 के ऊपर। सेकंड मेरा यहाँ पर है जहाँ पर मुझे डुप्लीकेट मिला है एक्चुअल में। तो वो मेरे कौन से इंडेक्स पर है? वो मेरे इंडेक्स पर है 3 पर। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास जो विंडो बनी वो 3 बनी है कि मेरे पास जो 0 से लेकर 3 इंडेक्स है उसके दरमियान मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज आई हैं। तो मैं देखूंगा कि अच्छा मेरा जो 3 है वो मेरा लेस देन है मेरे केस के मेरे पास इस एग्जाम्पल में क्या गिवन है? इस एग्जाम्पल में मेरे पास के गिवन है 2। तो इसका मतलब यह है कि जो मुझे गिवन विंडो थी, जो गिवन मुझे साइज था उससे बाहर जाकर मुझे मेरा डुप्लीकेट मिला है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर फोर्थ रिटर्न करवा रहा हूँ। वरना मुझे डुप्लीकेट तो मिल रहा है लेकिन मुझे मेरी गिवन विंडो के अंदर नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से वो कंटेन्स डुप्लीकेट काउंट नहीं होगा। ये क्लियर है आपको कि ये कैसे हम सर विंडो को सेम काउंट कर रहे हैं? सर फिर से रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट। सेम है सर, एग्जांपल 2 को लेके रिपीट कर। यस सर, और एग्जांपल एक्सो 2 प्रॉब्लम कर। मैं उसको कर देता हूँ। अच्छा, सर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ? जी मैम श्योर, आप कर दें। अच्छा, इसमें हम इस तरह कर रहे हैं जो मुझे समझ आई है, कि जो हमें उसने अरे दी हुई है ना, उसमें पहली बात है हमने डुप्लीकेट्स फाइंड करने हैं, दो ऐसी वैल्यूज, दो ऐसे इंडेक्सेस पे जो कि सेम है। लेकिन अगर हमें वो दो वैल्यूज मिल गई हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल 2 में आप देखें कि जो इंडेक्स 0 है उस पे 1 है, और जो इंडेक्स 2 है उस पे भी 1 है। तो यानी कि ये दो हमें आइडेंटिकल वैल्यूज मिल गई हैं, इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 2 पे। लेकिन अब इसके बाद एक और स्टेप भी हमने करना है, खाली इतना काफी नहीं है कि हमें आइडेंटिकल वैल्यूज मिल गई। अब हमने चेक करना है कि ये जो दो इंडेक्स हमने सिलेक्ट किए हैं 0 और 1, इन दोनों इंडेक्स को, इनकी वैल्यूज को नहीं, 1 1 को नहीं, इनके इंडेक्स जो 0 और 1 है,
इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हमारा आंसर लेस देन इक्वल टू के आता है, के जो उसने हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो आप जब 0 और 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है कि आपकी जो आउटपुट है वो ट्रू है। इसी तरह अगर उसने यहाँ पे हमें के दिया होता 0, और आप इसी तरह फाइंड करते कि हाँ जी 2 आइडेंटिकल एलिमेंट्स हमने ढूंढने हैं, तो आपने देखा 0 इंडेक्स पे भी 1 है और 2 इंडेक्स पे भी 1 है। तो जब आप उसको माइनस करेंगे, 0 1 2, हाँ जी 2 - 1 जब करेंगे, सर जब हम 2 - 0 करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो फिर ये k = 1 पे ये ट्रू कैसे है? वो इसी तरह है कि हमारे पास जो हमारी विंडो गिवन है ओ, वो है गिवन है 1। लेस देन इक्वल टू, ओके सर, आ गया समझ। या उससे कम हो या इक्वल टू, हम्म लेकिन टू उसका वन जीरो ये कैसे रीज़न है? है कि हमारे पास जब 2 आई तो मेरे पास जो विंडो है वो है 1, कि मैं अपनी एक विंडो में देख सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास सिंगल विंडो है 1 आ गई, तो मेरे पास 1 और 1 जो है वो रिपीट हो गया। तो इस वजह से मैं यहाँ अगर पर रिटर्न टू कर दूंगा। पहले हमारे आइडेंटिकल वैल्यूज पे विंडो ना सेटिस्फाई हो रही हो कंडीशन, तो फिर हम नेक्स्ट आइडेंटिकल वैल्यूज पे मूव कर जाएं। जी, हमारी जो विंडो है वो मूव करती रहेगी। अब मुझे ओके। अच्छा, यहाँ पर नहीं मिला तो मेरी विंडो आगे चली। मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मोस्टली लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया था। अगर आप कल का लेक्चर देखेंगे तो हमने कल स्लाइडिंग विंडो को काफी डिटेल में देखा है, और हमने कल ये भी देखा है कि आप किस तरह से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे पास स्लाइडिंग विंडो के थ्रू सोल्व हो सकती है। ठीक है, तो जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हम के जो है वो एक विंडो को शो कर रहे हैं, तो ये चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसलिए कल हमने वो थ्योरेटिकली देखा था, तो आज हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो अगर आपको अगर थ्योरेटिकली देखना है तो आप कल का लेक्चर देख सकती हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, मैं कल का लेक्चर देख लूंगी। मुझे पता नहीं था कि कल भी लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया, कल की क्लास नहीं ली थी मैंने। थैंक यू। और आई सो एम हम सॉरी ये स्टूपिड क्वेश्चन है, बट कल की लेक्चर की लिंक कहाँ से मिलेगी? मैम आपको वो फेसबुक पर मिल जाएगा पेज पर, आई कोड गुरु के। चलें, ओके, थैंक यू। और सो हम कोड देख लेते हैं, तो आई थिंक सो कि आपको वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ एक, तो वैल्यूज़ को मैंने रखना है तो मैं ले लेता हूँ एक सेट। अच्छा, एक मैं ले लेता हूँ पॉइंटर मेरा लेफ्ट है, इनिशियली वो 0 पर है। और एक मैं ले लेता हूँ आर, ले लेता हूँ राइट पर है, लेंथ ऑफ नम्स के ऊपर। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि मेरा जो, मुझे अपनी विंडो का साइज चेक करूंगा कि अच्छा, अगर तो मेरे पास, अगर तो मेरा लेफ्ट आर पॉइंटर, जो मेरा राइट पॉइंटर है, माइनस लेफ्ट पॉइंटर, और प्लस करूंगा 1। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि ये मुझे मेरी जो विंडो का साइज है वो काउंट काउंट करके दे रहा है। का जो फॉर्मूला है वो ये है काउंट करने का, कि मेरा जो राइट पॉइंटर है, सपोज कि मेरा राइट पॉइंटर पड़ा है यहाँ पर, और मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर वो पड़ा है यहाँ पर। तो मैं इन दोनों को उठाऊंगा, और मैं +1 इसलिए कर रहा हूँ कि ये हम अरे पर चल रहे हैं तो ये 0 इंडेक्सिस से लेता है। तो हमने अगर उसकी एग्जैक्ट विंडो का साइज निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको +1 भी करूँगा, क्योंकि ये अरे पर है तो अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये जो मेथड है ये मेरा विंडो का साइज निकालने का मेथड है, कि मैं लेफ्ट में से अपने जो राइट में से लेफ्ट को माइनस करूंगा, और उसमें से मैं उसमें एक प्लस करूंगा, तो मुझे एग्जैक्ट मेरी विंडो का साइज आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब इसके बाद मैं देखूंगा, अगर तो मेरी विंडो का साइज ग्रेटर देन है के, अगर तो मेरा जो साइज चला गया वो मेरी विंडो से बड़ा चला गया है, तो मैं अपना जो
पिछला पॉइंटर है जो मेरे पास पिछली वैल्यू थी, सपोज के मेरे पास फन वैल्यू पड़ी थी, तो मैं इस फन को अपने सेट में से जो है वो रिमूव कर दूंगा कि अच्छा ये वैल्यू जो है जो तो मेरे पास बाहर चली गई है मेरी विंडो के। अब मैंने इसको नहीं देखना, मैंने अब इससे अगली वैल्यूज को देखना है कि उसमें अगर डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं अपनी जो पिछली वैल्यू है उसको निकाल दूंगा अगर तो वो इंडेक्स से बाहर जा रहा है। तो मैं सिंपली करूंगा अपनी वैल्यू में से रिमूव कर दूंगा लेफ्ट वैल्यू को। अच्छा अगर तो वो मेरी विंडो से बाहर है तो अब मैं ऐसा करूंगा, अगर तो वो विंडो से बाहर नहीं है तो मैं देखूंगा कि अच्छा वो विंडो के अंदर ही है। तो मैं देखूंगा कि अच्छा विंडो के अंदर अगर मेरे पास वैल्यूज रिपीट डुप्लीकेट आ रही है कि नहीं आ रही। नम्स ऑफ आर इन वैल्यू, अगर तो वो नम्स ऑफ आर जो है जो मेरी करंट वैल्यू है वो मेरे पास पहले से ही सेट में मौजूद है और वो अ, मेरी विंडो के अंदर भी है, तो मुझे मेरा जो डुप्लीकेट है वो मिल गया है, तो मैं उसको सिंपली रिटर्न कर दूंगा ट्रू। अगर नहीं है तो मैं उसको अपने सेट के अंदर जाकर ऐड कर दूंगा। आई थिंक सो सेट में हम ऐड की यूज़ करते हैं, वैल्यूज डॉट ऐड नम्स ऑफ आर, और एट द एंड मुझे रिटर्न करवा दो कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास जो डुप्लीकेट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो एक बार रन करके देख लेते हैं। वैल्यू डॉट रिमूव, एक मिनट। और ये एम्प्टी लिया था हमने लाइन नंबर 3 में सेट, तो उसमें से रिमूव कैसे हो रही है चीजें? शुरू में हमने लाइन नंबर 3 में सेट को एम्प्टी हम्म। रखा है। अच्छा तो ये तो यहाँ पर इफ कंडीशन हमारी तब चलेगी कि जब हमारा जो है विंडो है वो हमारी एक्सीड कर रही है, तो जब तक तो वो हमारी के से वैल्यू लेस देन रहेगी। निश्चित तो हमारे पास जो हमारा एल है वो भी यहाँ पर रहेगा और जो हमारा आर है वो भी यहाँ पर ही रहेगा। ओके, आई थिंक हमारे सेशन का टाइम भी एंड हो गया, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और सर मुबशिर जो है वो क्वेश्चन को करेक्ट करके तो आपको स्लैक पे सेंड कर